गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा तंत्र का तृतीय सुरक्षा स्तर। प्राथमिक सुरक्षा स्तर में हमने बताया था दो प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, एक जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली और एक उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली। जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली में हमने पहले वीडियो में बताया कि त्वचा एक बैरियर का काम करता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं जो एक बैरियर का काम करता है। दूसरे वाले में हमने बताया कि मोनोसाइट कोशिकाएं होती हैं, लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, माइक्रोफेज होती हैं, ये हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण कर लेती हैं। ये दूसरे स्तर में हमने दो वीडियो में बताया, एक वीडियो में पहला सुरक्षा स्तर, दूसरे वीडियो में दूसरा सुरक्षा स्तर। अब तीसरे वीडियो में तीसरा सुरक्षा स्तर हम बता रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई जीवाणु या बैक्टीरिया दूसरे सुरक्षा स्तर के द्वारा भी नहीं मारा जाता है और उसको पार करके शरीर में अपनी संख्या को बढ़ाता है और रोग उत्पन्न करता है, तो उससे बचने के लिए तृतीय सुरक्षा स्तर काम में आता है, या उसको विशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरक्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें उस विशेष प्रकार के वायरस के लिए या विशेष प्रकार के जो है बैक्टीरिया के लिए अलग अलग टाइप के विशेष प्रकार के वेपन्स बनाए जाते हैं, हथियार बनाए जाते हैं, ताकि उनके द्वारा उन हानिकारक जीवाणुओं या विषाणुओं को मारा जा सके। इन वेपन्स को हम एंटीबॉडी कहते हैं, या इस जो विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण हो रहा है इनको हम एंटीबॉडी कहते हैं या इम्यूनोग्लोब्युलिन हम कहते हैं। तो विशेष यानी हर एक, जैसे स्मॉल पॉक्स है उसके लिए अलग एक एंटीबॉडी बनेगी, और रेबीज वायरस है इसके लिए अलग एंटीबॉडी बनेगी, कोरोना वायरस है इसके लिए अलग एंटीबॉडी बनेगी, यानी सब के लिए एंटीबॉडी अलग से बनती है। सबसे पहले जो हड्डियों में, यानी जो फीमर हड्डी होती है, फीमर बोन होता है, इस फीमर बोन के मध्य में स्टेम सेल्स पाई जाती हैं। स्टेम सेल्स का काम होता है विभिन्न प्रकार की सेल्स में, कोशिकाओं में बदल जाना। और हमारे मतलब जो रेड बोन मैरो, लाल अस्थिमज्जा होती है मोटी हड्डी फीमर में, उसमें पाई जाती हैं हीमाटोब्लास्ट नामक कोशिकाएं। हीमाटोब्लास्ट नामक सेल्स पाई जाती हैं। कहाँ पर? रेड बोन मैरो में। ये हीमाटोब्लास्ट डिवाइड होती हैं और डिवाइड होकर के लिम्फोसाइट नामक कोशिका का निर्माण करती हैं। ब्लड का भी निर्माण करती हैं, और ब्लड में ही तो लिम्फोसाइट पाया जाता है, यानी ये निर्माण करेंगी किसका? लिम्फोसाइट का निर्माण करेंगी। लेकिन ये जो लिम्फोसाइट होंगी ये अभी अपरिपक्व होंगी। इस लिम्फोसाइट्स को परिपक्व होने के लिए दो स्थान पर जाना पड़ता है। एक तो अगर ये लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथि में परिपक्व हो रही हैं, हृदय के ऊपर यानी हृदय में थाइमस ग्रंथि पाई जाती है, थाइमस ग्रंथि में अगर ये लिम्फोसाइट परिपक्व हो रही हैं तो इनको कहा जाता है टी लिम्फोसाइट। इनको क्या नाम देते हैं? टी लिम्फोसाइट। और अगर ये उसी बोन मैरो या लाल अस्थिमज्जा में ही परिपक्व होती हैं तो उनको हम बी लिम्फोसाइट नाम देते हैं। लिम्फोसाइट यानी हमारी जो लाल अस्थिमज्जा है उसमें हीमाटोब्लास्ट नामक सेल पाई जाती हैं। हीमाटोब्लास्ट नामक सेल डिवाइड होकर के दो प्रकार की सेल बनाती हैं। एक को हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट और दूसरे को कहते हैं बी लिम्फोसाइट। ये बी लिम्फोसाइट, बी का मतलब बोन मैरो में ये परिपक्व होती हैं लिम्फोसाइट, इसलिए इसका नाम हो गया बी लिम्फोसाइट। और इसके अलावा जो परिपक्व होती हैं थाइमस ग्रंथि में, उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम नाम देते हैं टी लिम्फोसाइट। अब ये दो विशेष प्रकार की लिम्फोसाइट्स हैं और इन्हीं दोनों के द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली उपयोग में लाई जाती है। कैसे? दो प्रकार की सुरक्षा है विशिष्ट प्रतिरक्षा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों में से एक जरूर पूछा जाएगा 100%। पहला ह्यूमोरल इम्यूनिटी या तरल सुरक्षा या तरल प्रतिरक्षा, और दूसरा क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी
एंटीबॉडी यानी एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली। अब एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली में क्या होता है कि ये बी लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है? बी लिम्फोसाइट के सेल के द्वारा ये प्रतिरक्षा प्रणाली होती हैं। कैसे? बी लिम्फोसाइट क्या करती हैं? लिम्फ नोड्स में, लसिका वाहिनियों में पाई जाती हैं, रुधिर में पाई जाती हैं। जैसे ही कोई विशेष वायरस ये देखती हैं, बी लिम्फोसाइट तेजी से विभाजित होना स्टार्ट हो जाती हैं, और जब तेजी से ये विभाजित होती हैं तो बहुत सारे लिम्फोसाइट का निर्माण करती हैं। ये लिम्फोसाइट एक विशेष प्रकार की ग्लोब्यूलिन प्रोटीन इस प्लाज्मा में मुक्त करता है। क्योंकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी है और बाकी तरल पदार्थ क्या कहलाएगा? रुधिर का प्लाज्मा। तो ये ग्लोब्यूलिन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है, वो कहाँ पर मुक्त करती हैं? प्लाज्मा में। और ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है और जो प्लाज्मा में मुक्त करती हैं, यही ग्लोब्यूलिन प्रोटीन हानिकारक जीवाणुओं से चिपक करके उनको नष्ट कर देते हैं, उनको मार देते हैं, उनको गला देते हैं। कौन? जो लिम्फोसाइट से ग्लोब्यूलिन प्रोटीन निकली, और वो प्रोटीन जब वायरस को या बैक्टीरिया को मार दे रही हैं, तो इसी ग्लोब्यूलिन को अब नाम दिया गया है एंटीबॉडी, या कह सकते हो एक प्रकार से वेपन्स या हथियार इनके ये मुक्त करती हैं। कौन? लिम्फोसाइट्स। और उस हथियार का नाम क्या होता है? एंटीबॉडी। और चूंकि वो सुरक्षा के लिए प्रोटीन काम में कर आ रही है, इसलिए इसका नाम इम्यूनोग्लोब्यूलिन कह दिया जाता है। यानी ग्लोब्यूलिन तो प्रोटीन है, लेकिन जब वो सुरक्षा का काम कर रही है, एंटीबॉडी का काम कर रही है, हथियार का काम कर रही है, तो उसका नाम इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहा जाता है या एंटीबॉडी कहा जाता है। यानी शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि जब कोई विशेष प्रकार का वायरस इन्फेक्ट करता है तो बी लिम्फोसाइट लसिका कोशिकाओं में, लसिका गांठों में तेजी से विभाजित होने लगती हैं, और विभाजन के पश्चात विशेष प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। इसी एंटीबॉडी के द्वारा हानिकारक बैक्टीरिया या वायरसेस मार दिए जाते हैं। इसी को हम कहते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। देखो नाम से ही क्लियर है कि इसमें ऐसी प्रणाली जिसमें एंटीबॉडी का निर्माण करके, हथियार का निर्माण करके विशेष प्रकार के वायरसों को मारा जाता है, उसे हम एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। और ये तब तक बनाती रहती हैं एंटीबॉडी जब तक कि जो वायरस या बैक्टीरिया है पूरी तरीके से शरीर से चला नहीं जाता है। लेकिन कुछ जो लिम्फोसाइट हैं वो विभाजित हो करके, यानी वो प्लाज्मा सेल या आप कह सकते हैं मेमोरी सेल के रूप में संचित हो जाती हैं, याददाश्त सेल के रूप में संचित हो जाती हैं, ताकि दोबारा अगर वायरस का अटैक हो तो हम तुरंत उस पर अटैक कर सकें। यानी मेमोरी, यही कारण है कुछ रोग एक बार हो जाने से दोबारा होने की संभावना नहीं रहती है। इसका मतलब इस प्रतिरक्षा प्रणाली में हथियार बनाया जाएगा लिम्फोसाइट के द्वारा और तब मारा जाएगा। लेकिन सेलुलर और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में इसमें जो लिम्फोसाइट बनेंगी और थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होंगी, उसका नाम क्या है? टी लिम्फोसाइट। और ये टी लिम्फोसाइट काम क्या करती हैं? डायरेक्ट किसी भी हानिकारक जीवाणु को या बैक्टीरिया को मारने का कार्य करती हैं। यानी जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये डायरेक्ट खुद ही स्वयं ही भिड़ जाती हैं किसी भी जो है बैक्टीरिया से या वायरस से और उनका भक्षण कर लेती हैं। तो इस प्रकार की अगर सुरक्षा शरीर में हो रही है तो इसे हम जो है सेलुलर मेडिएटेड इम्यूनिटी या कोशिकीय मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। तो ये दोनों पूरा याद कर लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।